वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं जरमाया टीवी पर प्रोग्राम इनकाउंटर। ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी। आपने जाना कि मसीह यस्सु का रहम और फजल कैसे खुदा उनके खादम पर हुआ, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। और फिर जब खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी को बदला तो आज खुदावन अपने बंदा को अपने खेत में इस्तेमाल कर रहा है। अब हम जानेंगे कि इस वक्त खुदा का बंदा पास्टर मुश्ताक पैट्रिक खुदा उनके खेत में किस तरह काम कर रहा है। सो पादी साहब, हमें बताइए अपनी खिदमत के बारे में कि आज इस वक्त आप किस तरह से खुदा उनकी खिदमत में मगन हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब खुदा ने मुझे चुना, आवाज़ दी, तो उसके बाद मैंने पास्टर मुबारक साहब हैं इसी यूहन्नाबाद के, मैंने 6 साल उनसे मैंने सेमिनरी की और वो मसीह में सो गए हैं। पास्टर मुबारक साहब बुज़ुर्ग थे। और फिर मैं पास्टर हरून भट्टी साहब से मैंने कलाम को सीखा और वो बाहर हैं। और डॉक्टर जमील नासिर से मैंने स्टडी ली, खुदा उनका शुक्र है। और जब मैंने सीखा और मैं खादमों के साथ चला, खादमों से मैंने सीखा, बरकतुल बपतिस्मा मैंने पास्टर अनवर फजल साहब से मैंने लिया और एक फॉरनल बाइट्स खुदा के खादम ब्लसफुल आए थे, तो इन दोनों से मैंने बपतिस्मा लिया। जब पास साहब मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ तो मेरी खिदमत घर से शुरू हुई। मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया तो मैं एक छोटा सा प्रे सेंटर बनाया और वहाँ पर मैं अकेला बैठकर दुआ करता था। मेरी छोटी सिस्टर आई, मेरी वालिदा आई, वो तो मेरे लिए हमेशा दुआ कर रही थी, तो वो साथ आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के लोग, घरों के लोग आना शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद खुदा ने मुझे बढ़ाया, फलदार किया। और फिर मेरी जो खिदमत का आगाज़ होता है, जो पहली इबादत मेरी एक गांव है, ये है भाई फेरू की तरफ, फूल नगर की तरफ जिसे कहते हैं, उस तरफ गांव है हैड बल्लो के साथ, जज्जा कला। वहाँ पर मैंने पहला मैसेज, वहाँ पर पहली कन्वेंशन, पहला मैसेज मैंने सुनाया। और उसके बाद जब मैंने शिफाया दुआ की तो मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था। मैं आंखें बंद करके दुआ कर रहा था तो लोग नीचे बदरू गिरफ्तार जो थे वो बदरू में हाजिर, वो तड़प रहे थे। और मैंने उन पर हाथ नहीं रखा, मैंने ऐसे हुक्म ही दिया कि यस्सु के नाम से निकल जा, तो वो निकल जाती थी। तो सर मेरी जो खिदमत है, ज़्यादातर मेरी खिदमत गांव एरियाज़ के अंदर है, उस तरफ है। और कसूर एरिया में गांव बुगरी है, वहाँ पर है। मैं काफ़ी गांव के अंदर खुदा मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा उनका शुक्र है कि मुझे खुदा ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं चर्च असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान पास्टर यार सुलेमान साहब, बिशप सुलेमान साहब के साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ। और खुदा ने मुझे अपनी बिल्डिंग दी है, अपना चर्च है और कलीसिया है। आपको भी मैंने बड़ी दफ़ा इनवाइट किया है, बड़े बड़े कन्वेंशंस पर आपको एज आ स्पीकर बुलाते हैं। और आप मेरी मेहनत का फल होता है, आप देखते हैं कि लोग बाहर से आते हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि संडे सर्विस है और जुमेरात की शिफाया मीटिंग है। और संडे को, जुमेरात को आपको पता ही है कि लोग कम ही होते हैं, मगर संडे को खुदा उनका फजल है, हमारे चर्च की गैलरी है, हॉल है, और नीचे तक सीढ़ियों तक और नीचे गली में भी चेयर लगी होती हैं। ये खुदा उनका शुक्र है। और खुदा ने मुझे कलाम की बरकत दी है। और खुदा ने मुझे बे औलाद जोड़ों के लिए, जिनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए खुदा मुझे इस्तेमाल करता है कि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो खुदा उन्हें औलाद की बरकत देता है। बाकी सारी नेमतें भी साथ हैं, खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना है। आमीन आमीन, खुदा उनकी तारीफ़ हो। खुदा आज आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने कहा कि आपके पास ख़ास तौर पर बे औलाद जोड़ों के लिए खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है और आप दुआ करते हैं और खुदा उन पर रहम करता है। सो हम इस बात से फ़ायदा उठाते हैं। जरमाया टीवी देखने वालों को में भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस नेमत को पाने के लिए दुआ कर रहे हों। तो आप छोटी सी दुआ उन जोड़ों के लिए कीजिए जिनके पास औलाद नहीं है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनके पास 2 औलाद नहीं है। प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें। जी बहुत शुक्रिया पास साहब। मैं दुआ करने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट और, बल्कि 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। देखें, खुदा ने तो वादा किया है कि मैं किसी को बांझ, तेरे मुल्क में किसी को बांझ नहीं रहने दूंगा। ये इंसान की अपनी गलती है। रीज़न क्या है?
देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़े हवाले जात हमें मिलते हैं कि जिनके पास औलाद नहीं थी तो वो जोड़ा दुआ खुद बैठ कर करता था, वो दुआ को छोड़ता नहीं था। यीशु मसीह ने खुद कहा कि दुआ करने में हिम्मत मत हारो। अब देखिए पहले सैमुअल के अंदर जब हम जाकर देखते हैं तो हन्ना ने दुआ की, घुटने टेक कर। देखें कि दुआ जब होती है तो दुआ सिर्फ एक आप लोग हम दुआ करते हैं कि एक मतलब की दुआ मैं हमेशा अपनी कलीसिया को ये सिखाता हूँ कि दुआ एक बीज की तरह है। हम बाज़ का तो ऐसा होता है कि अभी सीज़न गुजरा गंदम का, तो गंदम का जब बीज बोया गया है तो आज उन्होंने फसल बीजी है तो सुबह वो दरांतरी लेकर काटने के लिए नहीं गए। बीज जब बोया जाता है तो कुछ टाइम लगता है, बीज फटता है और उसमें से एक कोंपल निकलती है, ज़मीन से बाहर आती है, वो फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर बाली लगती है और उसके अंदर दाने आते हैं और वो अपना प्रोसीजर के मुताबिक एक टाइम लेता है और वो फिर एक टाइम आता है कि फसल काटी जाती है। बिल्कुल। हम बाज़ का तो ये कहते हैं कि आज हमने दुआ की है और सुबह हमारी गवाही आ जाए, ऐसा होता भी है, मगर हम लोग क्या काम करते हैं, 1 माह 2 माह 3 माह दुआ करके लो जी साड़ी तक खुदा सोनी नहीं रहा। नहीं हम फिर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ओ नहीं जी दुआवां जो कुछ नहीं रखा। हाँ जी, अब ये मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है। मैं पूछता हूँ हाँ जी कितनी देर दुआ की है, लो जी 4 अतवार फलां जगह गए हैं, 4 दफ़ा फलां जगह पर गए हैं और वो 5वीं दफ़ा नहीं जाते। पाज साहब इसके साथ एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है, लोग की चर्च बदल देंगे ने। यस, लोग चर्च बदलते हैं, पादरी बदलते हैं, चर्च बदल दिया, पादरी बदल दिया, मगर अपना आप नहीं बदला। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिन्ने मर्जी गिरजे बदल लो, जिन्नी देर तक तुसी अपने आप ना बदलिया बरकत कोई नहीं मिलनी। सो खुदावंद थैंक यू। सो इसीलिए जब भी आप दुआ करते हैं तो आप दुआ का एक बीज है, आप बोते जाना, आपने वक्त पर खुदा सरफराज करेगा। जी भाई साहब जी आप छोटी सी दुआ करें ताकि लोग बरकत पाएं। सो आए हम सब लोग अपनी आँख को बंद करें और मैं दरख्वास्त करता हूँ जरमाया टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जोड़ा बैठे, दोनों मियाँ बीवी बैठे और जो बहन मुझे देख रही है अपना सीधा हाथ अपने पेट पर रखें और एक हाथ अपने शौहर के हाथ में दें ताकि आप दोनों की कुव्वत मिलकर काम करें। हालेलुया। बस सब आप भी मेरे साथ मुतफिक होइएगा। खुदा बाप बेटे रूपाक के नाम से, अब बाप देख मैं अपने आप को पीछे तुझे आगे करता हूँ और मैं तेरे खादम पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से के साथ मुतफिक होकर उन तमाम तर नौजवान जोड़ों के लिए जिनके पास अभी तक औलाद नहीं है, सो ए बाप मैं तेरे खादम के साथ मुतफिक होकर, जरमाया टीवी के खादम के साथ मुतफिक होकर, टीम के साथ मुतफिक होकर दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से बंद रहम यीशु के नाम से खुल जाए। रहम को बंद करने वाली सारी तस्वीरों, अगर मेडिकल का असर है यीशु के नाम से जाता रहे, अगर बंदिश है, अगर गुनाह की वजह से रहम बंद है, यीशु के नाम से खुल जाए। अब आप देख तेरे लोग कब से दुआएं कर रहे हैं, आसमानी बाप देख जिक्रिया खुदा जवानी के आयाम से लेकर बुढ़ापे में चला गया, उसने अपनी दुआ नहीं बंद की। जब उसकी दुआ कबूल हुई तो तूने अपने फरिश्ते को भेजा और कहा कि जिक्रिया देख तेरी दुआ सुन ली गई है और देख तेरी बीवी के हाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। इसी तरह पाक खुदा जितने भी लोग दुआ कर रहे हैं, वक्त गुजर चुका है, अभी तक उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिला, आज यीशु नासरी के नाम के वसीला से, यीशु के नाम से उनकी दुआओं का जवाब दे, उनकी दुआओं का जवाब दे। इन बे औलाद जोड़ों को औलाद की बरकत दे, औलाद की बरकत दे। यीशु के नाम से औलाद की बरकत है, यीशु के नाम से औलाद की बरकत है। जिनके पास बेटा नहीं है उन्हें बेटे जैसी बरकत दे, जिनके पास बेटी नहीं है उन्हें बेटी जैसी बरकत दे और जिंदगी वाली देना। और बाप ये लोग बरकत पाए, औलाद की बरकत को रिसीव करे और जरमाया टीवी पर आकर तेरे नाम की गवाही दे। मैं तेरे नाम से इन्हें बाप बेटे रूपा के नाम से मसा करता, औलाद की बरकत देता और जरमाया टीवी के लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ। इन्हें खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुल्कों की हदों और सरहदों में ले जा ताकि जरमाया टीवी के वसीला से और ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं, तो पास्टर आफ्ताब को भी और ज़्यादा बरकत देना यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ईमान रखते हैं
कि आपने आज के प्रोग्राम से बरकत पाई है, गवाही से बरकत पाई है। सो मेरा ईमान है कि हम हमेशा इसी तरह जरमाया टीवी पर ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम देखते रहेंगे। सो हमें दुआओं में याद रखिए, दोबारा फिर हाज़िर होंगे। आपके फीडबैक को हम देखते हैं, ज़रूर अपना फीडबैक देते रहिए। जरमाया टीवी के प्रोग्राम इनकाउंटर के बारे में अपनी अच्छी राय और बरकत की बातें, अगर आप गवाहियों से बरकत पाते हैं तो यकीनन हमें लिख भेजें। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। फिर हाज़िर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। देखते रहिए जरमाया टीवी।